तीन कोणों की ज्यामिति अर्थात त्रिभुज। और आज हम त्रिभुज कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा अपना समकोण त्रिभुज, और तीसरा हो जाएगा अपना अधिक कोण त्रिभुज। देखो, न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, और अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। अब देखो, समकोण त्रिभुज जैसे कि मैं कल्पना करता हूँ ए बी सी की, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज के लिए बी 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होती है सबसे बड़ी, तो इसे बोलते हैं कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा को बोला जाता है लंब, और थीटा के साथ संलग्न जो भुजा होती है इसको बोलते हैं आधार। और समकोण त्रिभुज के लिए आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखो, कर्ण, आधार और लंब में संबंध होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए, अब आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। मैं बात करूं, देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों की, एक हो गया अपना साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके लिए एक शॉर्टकट सा एक सूत्र है, लाल बट्टा कक्का। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर हो गया लंब बट्टा आधार। साइन कोस टेन कोट थीटा बराबर, तो कोट टेन का व्युत्क्रम होता है, तो आधार बट्टा लंब क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो कर्ण बट्टा आधार, और कोसेक हो जाएगा आपके पास में कर्ण बट्टा लंब। ये तो थे आपके पास में त्रिकोणमितीय अनुपात, जो आपने 9th में भी पढ़े हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के एक सारणी बनती है, जो टेबल में आपको आज बनाना सिखाता हूँ। देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा बहुत ही ईजी है, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए आप, त्रिकोणमितीय अनुपातों में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की अपन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ इसको नाम दे देते हैं 1 2 3, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 3 और ये हो जाएगा 90 पर 4। अब इसमें हम 4 का भाग दे देते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई 4 का ही भाग क्यों दिया? क्योंकि देखो, एक जो वर्त होता है पूरा का पूरा, इसमें 360 डिग्री का कोण होता है। अब यहाँ देखिए आप, 90 डिग्री है तो 360 का चौथा भाग है, तो आपको सब में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आप इनका क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। जैसे ही आप अंडर रूट निकालते हैं, देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। तो साइन 0 का मान हो गया आपके पास में 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0। 1/4, 1/4 का मतलब हो गया, अंडर रूट निकालोगे तो 1/2, 2/4 का अंडर रूट निकालोगे तो कैंसिल, 1/2 आएगा, और 1/2 का अंडर रूट हो जाएगा 1/√2। और इसका 3 का कोई अंडर रूट निकलता नहीं है, तो अंडर रूट 3 ही रख दो, 4 का अंडर रूट हो गया 2। 90 डिग्री, 90 डिग्री का हो गया 4 से 4 कैंसिल, 1 और 1 का अंडर रूट कितना हो गया अपने पास में, 1 हो गया। अब देखिए मित्रों, कोस थीटा, तो साइन 90 का मान और कोस 0 का मान बराबर होता है, तो ये मान इधर ले आओ, 1, फिर हो जाएगा अंडर रूट 3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर आपके पास में हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 0। अब देखिए टेन थीटा, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है आपके पास में साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, यानी साइन में कोस का भाग दे दो, तो 0 में 1 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 0।
अब देखिए 1/2 में भाग देना है आपको, किसका? √3/2 का। तो आपने पढ़ा होगा 1/2, पहले इस भिन्न को तो ऐसा का ऐसा रखते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे। तो आपके पास में बच जाएगा 1/√3 था, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/√3। अब देखो सेम संख्या में भाग देते हैं तो 1 आता है। अब अगली संख्या में भाग दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास में √3। और 1 में भाग दोगे आप 0 का, तो ये होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इनफाइनाइट, अनंत। तो ये लो मैंने लिख दिया इनफाइनाइट अनंत। अब देखिए मित्रों, अब कोट का तो वही प्रोसेस है अपनी, वापस अनंत √3 1 1/√3 0। अब सेक के लिए, तो सेक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, देखना यहाँ से हमने देखा था कि देखो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यानी कि ये इसका व्युत्क्रम हो गया। तो यहाँ भी देखिए आप इस सारणी में जो कोस है उसका मान क्या हो जाएगा कि बट्टा के नीचे वाला जो मान है वो तो ले जाओ ऊपर, ऊपर वाला मान है वो ले आओ नीचे। तो सेक थीटा में आ जाएगा आपके पास में 1 2/√3, क्योंकि ऊपर वाला नीचे लाना है, नीचे वाला ऊपर लेकर जाना है। अब देखिए इसका हो जाएगा √2 और फिर यहाँ से हो जाएगा 2। अब देखो इसके बट्टे में 1 था तो 1/0, तो 0 का भाग यदि किसी संख्या में देते हैं तो मैंने आपको बताया क्या आता है भाई? इनफाइनाइट आता है। तो ये लो जी इनफाइनाइट या अनंत। अब यही प्रोसेस इसमें है कोसेक में, तो ये लो जी 2, यहाँ से हो जाएगा √2 2/√3 और यहाँ हो जाएगा आपके पास में 1। टेबल हमने बना ली थी। अब देखो हम टेबल पर आधारित जो क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल पर आधारित जो क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ। मैं RBSC जो की बुक है, अभी आपके जो राजस्थान बोर्ड में एग्ज़ाम होने वाली है, उस बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 सारे एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि आप बैठे बैठे 6 जो चैप्टर है प्रश्नावली है वो पूरी निकाल लेना। देखो सबसे पहले आपके पास में दिया गया एग्जाम्पल, tan² 60 डिग्री, tan² 60 डिग्री प्लस 3 cos² 30 डिग्री। अब देखिए इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसका होल स्क्वायर है तो आप लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर, प्लस देखो 3 की जगह है 3, गुणा की जगह गुणा, और कोस 30 डिग्री का मतलब होता है √3/2, तो आप लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले कोष्टकों को सोल्व करेंगे। तो देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 आ जाएगा, और √9 का क्या हो जाएगा आपके पास में 3 √ निकालेंगे तो यहाँ से तो आ गया आपके पास में 3, प्लस यहाँ से देखिए आ गया 3 गुणा √3 को √3 से गुणा किया तो आप जानते हैं वापस 3 आ गया, नीचे आ जाएगा आपके पास में 2 दूनी कितने आ गए 4। अब आप जानते हैं इससे लेने आपको लघुत्तम, तो लघुत्तम लेंगे तो आप लघुत्तम जानते हैं कितने आ जाएंगे 4। देखो 1 का भाग 4 में दिया तो 4 आ गया, 4 को गुणा किया 3 से तो 4 थी कितने हो गए 12, बीच में निशान प्लस, 3 तिया कितने थे 9, 4 का 4 में भाग दिया तो 1 और 1 में 9 जोड़ दिया तो कितने आ गए, 1 को 9 से गुणा कर दिया तो 9, 12 और 9 कितने हो गए 21, 21/4, ये आपका आंसर आ गया। तो आपके सिंपल क्वेश्चन है एकदम, सारे सिंपल क्वेश्चन दिए गए, तो आप अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार आपके एक टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक और बता देता हूँ, जो देखो आपके 6.1 का पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। 6.1 का पहला क्वेश्चन ये देखो इस टाइप का दिया गया आपके पास में 2 sin 45 डिग्री, और आपके पास में दिया गया है इंटू cos 45 डिग्री, तो आप जानते हैं देखो sin 45 डिग्री का मान भी होता है आपके पास में 1/√2, और cos 45 डिग्री का मान भी आपके पास में होता है 1/√2। तो दोनों का मान यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए 2 × 1/√2 इंटू आपके पास में हो जाएगा 1/√2, और आप भली प्रकार जानते हैं कि 2 × 1 को 1 से गुणा किया तो 1,
अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो 2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास में आंसर आ गया 1। तो देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप इनको सॉल्व करना। अब देखो एक आपके पास में और टाइप के क्वेश्चन है जिनमें आपके पास में दिए गए हैं भाई सिद्ध कीजिए। तो देखो सिद्ध कीजिए वाला एग्जाम्पल नंबर में 3 आपको बता देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है वो आप खुद प्रूव कर सकते हैं उनको। तो देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास में दिया गया है 4 sin 30 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 3 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और आपके पास में दिया गया प्लस 3 कोस 60 डिग्री टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए मित्रों, आप जानते हैं कि देखो 4 की जगह 4 सबसे पहले ले लेते हैं अपन, हल लिखेंगे तो सबसे पहले ले लेंगे LHS से। और आप जानते हैं LHS क्या है भाई, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय LHS लेंगे तो LHS से हो जाएगा 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री और टेन 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप इनका मान पुट कर लीजिए। 4 की जगह 4 sin 30 का मतलब हो गया आपके पास में 1/2। अब देखिए आप इंटू में आपके पास में दिया गया है साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3/2 होता है। तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 और कोस 60 डिग्री का मान आप जानते हैं साइन 30 के बराबर होता है और साइन 30 का मान होता है आपके पास में 1/2 और इंटू आपके पास में दिया गया टेन 45 का मान कितना दिया गया है 1। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से ये कैंसिल तो कितना हो गया 2 इंटू यहाँ से देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में 3/2। इससे ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया। प्लस आप यहाँ लिख सकते हैं 3 को 1 से गुणा किया 3 और फिर 1 से गुणा किया तो 3/2। तो यहाँ से तो देखिए आप कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ बच गया 3 प्लस आपके पास में बच गया 3/2। अब देखो आप इनको लघुत्तम लेकर सोल्व कर सकते हैं। तो लघुत्तम लेकर सोल्व कैसे करोगे, तो इसके बट्टे में 1 मान लो और 1 मानोगे तो आप इसको क्या कर लेंगे 2। देखो 1 का भाग दिया तो 2 को गुणा किया अपन ने किससे 3 से, तो 2 3 कितने आ गए 6 प्लस 3 तो आपके पास में आ गए 9/3। सॉरी मित्रों, हमने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो स्क्वायर किया था तो √3 को √3 से गुणा किया तो अपने पास में 3 आ गए, लेकिन 2 का भी तो स्क्वायर करना था तो यहाँ भी 2 आते, तो यहाँ 2 आते तो यहाँ भी 2 आ जाते, तो √3/2 और 3/2 तो अपने पास में हो गए। अब आप लघुत्तम लोगे तो 2 आ जाएंगे, तो यहाँ भी 3 होंगे और यहाँ भी 3 हो जाएंगे, क्योंकि 2 का 2 में भाग दोगे तो 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3 प्लस 2 का 2 में भाग दोगे तो 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3। तो अब 3 और 3 हो जाएंगे आपके पास में 6 और आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो आपके पास में कितने बच जाएंगे 2 आ जाएंगे, 3 दूनी 6, तो आपके पास में आंसर आ जाएंगे, सॉरी 2 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएंगे 3। तो ये तो आ गया अपने पास में LHS। अब ठीक इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं RHS से। तो इसी को क्वेश्चन को मैं यहाँ बता देता हूँ आपको RHS से। तो देखो RHS क्या है, RHS आपके पास में दिया गया है 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस आपके पास में दिया गया है कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए आप 2 की जगह 2 और सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है √2 का होल स्क्वायर, हमने सारणी से मान ले लिया, माइनस कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1 और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आप जानते हैं देखो 2 × 2 -1, तो 2 दूनी 4 -1 तो आपके पास में हो जाएगा 3। और देखो अब LHS आपके पास में 3 था और RHS 3 था, तो आप LHS बराबर RHS लिख सकते हैं और लिख सकते हैं आप इति सिद्धम। तो आप
अब 6.1 है वो आपकी पूरी कवर हो चुकी है। तीन टाइप के क्वेश्चन थे, जिनमें से मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए। अब एक क्वेश्चन आपके पास में इस टाइप का है कि अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। अक्स का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो एक क्वेश्चन अपन ऐसा ले लेते हैं। देखो आपके पास में दिया गया है √3 tan 2x इज इक्वल टू, आपके पास में दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और आपके पास में दिया गया है कोस 45 डिग्री, और आपके पास में है प्लस 2 साइन 90 डिग्री। यह आपके पास में है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो ले लेते हैं, देखो अक्स का मान ज्ञात करना है तो अपन ले लेंगे हल में ले लेंगे RHS से। तो RHS से लेते हैं तो अपने पास में आ जाएगा, देखो साइन 30 प्लस साइन 45 कोस 45 और हो जाएगा 2 साइन 90 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान हो जाएगा तो प्लस 1/√2, फिर हो जाएगा इंटू, क्योंकि आपके पास में कोई भी निशान नहीं होता तो इंटू का निशान होता है, 1/√2 प्लस 2 × 1। अब देखिए 1/2 प्लस, देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, और प्लस आपके पास में हो जाएगा 2, क्योंकि 2 को 1 से गुणा किया तो 2। देखिए आधा और आधा कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया आपके पास में 3। भाई आधा और आधा 1/2 का मतलब आधा और आधा 1 और 2 कितने हो गए 3। अब यहाँ आपके पास में किसके बराबर था, √10 2x के बराबर था। अपन को अक्स का मान ज्ञात करना है तो अपन √3 को उधर भेज देते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा 10 2x बराबर 3/√3। अब देखो आप 3 को ऐसा लिख सकते हैं √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 गुणा √3। बट्टे में आपके पास में √3 थे ही, और इधर था आपके पास में 10 2x। देखो √3 से √3 कैंसिल, 10 2x बराबर हो जाएगा आपके पास में √3। अब देखो 10 की टेबल में √3 किसका मान आता है, तो √3 में आता है 10 60 का मान। तो आप √3 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 60। तो आपके पास में हो जाएगा 10 2x बराबर 10 60। अब देखिए थीटा का मान बराबर होगा तभी तो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2x = 60। अब देखिए x = मेरे पास में आ जाएगा 60/2 और x = मेरे पास में आ जाएगा 30, और ये आंसर मेरा एकदम राइट है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कई लोग क्या कर देते हैं टेन थीटा को टेन थीटा से कैंसिल कर देते हैं। ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 10 2x कभी भी 10 और 2x मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो थीटा का मान है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात तभी बराबर होंगे जब थीटा का मान बराबर होगा। तो मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, आप ये निकालने का प्रयास करना, और कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।